एक शहर में मनीष अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा और मनीष को एक बेटी भी थी, उसका नाम कुकी था। सीमा कुकी की सौतेली माँ थी और वो कुकी को बहुत परेशान करती थी। वो कुकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस वजह से कुकी रोज़ दुखी होती और कुकी के पिताजी सीमा को काफ़ी सुनाया करते थे। सीमा कुकी को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और जब भी उसको देखती तो उसको गुस्सा आता कि ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है। वो कुकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस वजह से घर में कभी कभी कलेश भी होता था। मनीष के जाने के बाद सीमा कुकी को काफ़ी परेशान किया करती थी और घर का सारा काम उससे कराया करती थी। क्योंकि वो सौतेली माँ थी, इस वजह से वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माँ के सताने के बाद कुकी अपनी मरी हुई माँ को बहुत याद करती, सोचती मेरी माँ होती तो ऐसा ना होता। सौतेली माँ मुझे रोज़ डांटती हैं, रोज़ ताने सुनाती हैं, मुझसे सारा काम ही कराती हैं। ये सब सोचकर बच्ची बहुत दुखी होती, पर उसकी माँ को जरा भी दया नहीं आती और वो कुकी को बहुत डांट लगाती हैं और उससे कहती हैं मेरी आंखों के सामने मत आना। इतना कहकर सीमा गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है और कुकी से कहती है जब मैं आऊँ सारा काम होना चाहिए, और वो उस कमरे में सोने चली जाती है। कुकी रोने लगती है और दुखी होती है। कुछ देर रोने के बाद वो सो जाती है। शाम को जब उसके पिता घर आते हैं, वो कुकी को उदास देखते हैं। पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कुकी कहती है नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। पर उसके पिता कुकी को काफ़ी समझते थे और प्यार भी बहुत करते थे। वो कुकी की आंखें देखकर समझ गए कुछ ना कुछ तो बात है। वो कुकी से पूछने लगे कुछ तो बात है कुकी, बताओ मुझे। तब कुकी ने बताया माँ मुझे बहुत डांटती हैं, बहुत ताने मारती हैं। तब उसके पिता ने समझाया तुम्हारी माँ तो ऐसी ही है, तुम्हें तो उनका स्वभाव पता है, इसलिए तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। और बच्ची को प्यार से समझाया। कुकी के पिता ने कुकी को खुश करने के लिए उसे कहा चलो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे और बहुत जल्दी चलेंगे। इतना कहकर कुकी के पिता सुबह फिर ऑफिस के लिए निकल दिए। उनके जाने के बाद फिर रोज़ वही चलता रहा। उसकी माँ फिर से उसको परेशान करने लगी। मनीष के जाने के बाद उसको बहुत सताती, बहुत खरी खोटी सुनाती, घर का सारा काम भी कराती। शाम को जब मनीष घर आते हैं तो कुकी पिता को सारी बात कहती है। पिता कहते हैं चलो देख लेते हैं, सीमा को समझाते हैं और घूमने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सोचते हैं वहाँ ले जाकर सीमा को अच्छे से समझाएंगे, बेटी के साथ अच्छे से रहे। तीनों प्लान बनाते हैं। कुकी की माँ का जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है और वो जाने के लिए मना कर देती हैं और कुकी को भी मना करती हैं कि कहीं कोई नहीं जाएगा। पर कुकी के जब कहने पर पिता उसको घुमाने ले जाते हैं और तीनों सुबह निकल देते हैं। वो हिल स्टेशन जा रहे होते हैं। कुकी काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो बहुत दिनों से सोच रही थी कि पिताजी से घूमने के लिए कहेंगे और घूमने जाएंगे, पर उसकी माँ उसको कहीं ना जाने देती। पिता उसको बहुत प्यार करते थे, उसकी भावनाओं को समझते थे, इसलिए तीनों निकल पड़ते हैं और हिल स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। कुकी की माँ सोचती हैं चल फिर तो उसको बताती हूँ। वो कुकी से बहुत नफरत करती हैं। उन्होंने एक होटल में चेकआउट किया और वहीं पर ठहरे और वो सारे थक गए थे, बातें करने लगे। कुकी की माँ कहती हैं यहाँ मैं 2 दिन रुकूंगी, 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रुकूंगी, क्योंकि उनका रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। कुकी का तो बहुत मन था क्योंकि वो खेलना चाहती, बर्फ़ के गोलों के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसको बर्फ़ बहुत पसंद थी। कुकी रात को थक गई और वो सो गई। उसकी माँ सोच रही थी इसको कहीं ले जाकर फेंक देते हैं। वो उससे बहुत नफरत करती थी। उसको देखकर उनको बहुत जेलसी होती थी। कुकी आराम से सो रही होती है, तभी माँ के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कुकी को ले जाकर बाहर बर्फ़ में छोड़ आती हैं और खुद होटल आ जाती हैं। उनके पिता को कुछ पता नहीं चलता है। रात भर कुकी बर्फ़ में रहने के बाद, इतनी ठंडी जगह में रहने के बाद बहुत डर जाती है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सुबह तक वो मर जाती है। जब सुबह उसकी माँ आती हैं तब वो देखती हैं कुकी ज़मीन पर पड़ी होती है। ठंड लगने की वजह से कुकी बीमार हो जाती है। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है। फिर सोचती है अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या जवाब दूंगी। पर वो बहुत चालाक औरत थी और कुकी से बहुत नफरत करती थी। उसने कुकी को ले जाकर ऐसे ही कमरे में लिटा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। उसके पिताजी ने जब पूछा ये कुकी को क्या हुआ, तो बोली कुकी सो रही है, उसको बहुत नींद आ रही है।
पिताजी ने कहा चलो ठीक है, जब कुकी उठे तो मुझे बताना। उसकी माँ बोलती हैं ठीक है। और कुकी तो मर चुकी थी, ये उनके पिताजी को पता ही नहीं था। वो बेचारे हर सच से अनजान थे। काफ़ी समय हो जाने के बाद जब कुकी नहीं उठती है तब उनके पिताजी को कुछ शक होता है। वो आते हैं, बेटा उठो, क्या हुआ, उठो। बहुत कोशिश करते हैं, कुकी बेटा उठो, पर कुकी तो थी ही नहीं, वो कैसे उठती क्योंकि वो मर चुकी थी। उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, कुकी बेटा उठो, कुकी बेटा उठो, तुम्हें ये क्या हुआ है, उठो, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तब तक कुकी की माँ भी आ जाती है। वो ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने तो कुकी को रात को ध्यान भी रखा था, और बहाने बनाने लगती है। उसके पिता तो रोने लगते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं, पर उसकी माँ बहुत चालाक थी, वो इतने बहाने बना रही थी। कुकी के पिता को गहरा सदमा लग चुका था और वो बहुत उदास हो गए थे, पर उसकी माँ बहुत चालाक थी और बहुत ही दुष्ट औरत थी। उनको दया बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी बेटी से बहुत जेलसी मानती थी, सौतेली बेटी थी, फिर भी उससे इतनी नफरत करती थी। उसके पिता वो घर छोड़कर जाना चाहते थे और कहा अब यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ मेरी कुकी नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। वो दोनों जल्दी जल्दी घर वापस आ जाते हैं और उसकी माँ भी आ जाती है। रास्ते में उसकी माँ कुकी के बारे में कह रही होती है, मुझे मेरी कुकी की बहुत याद आ रही है, पर उसके पिता सब समझते थे। घर आकर जब उसकी माँ आराम कर रही होती है तो माँ को बहुत ठंड महसूस हो रही थी। माँ को समझ नहीं आ रहा था मुझे इतनी सर्दी क्यों लग रही है, पर दरअसल कुकी वहाँ आ चुकी थी, क्योंकि कुकी एक भूत बन चुकी थी, कुकी एक चुड़ैल बन चुकी थी। तभी सीमा की नींद खुल जाती है और वो सामने देखती है कि एक चुड़ैल है। वो देखकर बहुत डर जाती है। कुकी कहती है माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। सीमा कहती है तुम कौन हो? तब वो कहती है मैं तुम्हारी कुकी हूँ माँ। इतना सुनते ही सीमा चकित रह जाती है और बहुत डर जाती है। वो कहती है तुम कुकी नहीं हो सकती हो। तब वो कहती है माँ तुमने मुझे सर्द रात में बाहर निकाल दिया था और सर्द लगने की वजह से मेरी मौत हो चुकी थी। सीमा कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई। कुकी कहती है मैं आपको नहीं माफ़ कर सकती, आपने जो मेरे साथ किया है वो पहले पिताजी को बताना होगा, तब मैं सोचूंगी। सीमा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, उसको मनीष को सब बताना ही होगा। कुकी कहती है तुमने मेरे साथ जो किया है वो सब पिताजी को बताना होगा। तभी मनीष भी आ जाता है। सीमा को रोते हुए देखकर पूछता है क्या हुआ सीमा? सीमा कहती है कुछ नहीं। मनीष बोला कुछ तो बात है। तब सीमा कहती है हाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुकी को मैंने ही मारा था। कुकी मनीष को दिखाई नहीं पड़ती है। थोड़ी देर बाद कुकी मनीष को दिखाई देने लगती है। मनीष कुकी को देखकर रोने लगता है और सीमा से कहता है तुम औरत ही नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो, तुम माँ के नाम पे कलंक हो। सीमा रोने लगती है। मनीष बहुत गुस्सा करता है। मनीष बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है। मनीष सीमा से कहता है मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता, तुम मेरी बेटी की कातिल हो और मैं अपनी बेटी के कातिल के साथ हरगिज नहीं रह सकता, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी कुकी को देखकर मनीष बहुत रोने लगता है और कहता है बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ ऐसी है, काश मैंने तुम्हें बचा लिया होता तो आज तुम मेरे साथ होती। मनीष कुकी को देखकर बहुत दुखी होता है। कुकी कहती है कोई बात नहीं पिताजी, मेरी इतनी ही उम्र थी, अब मुझे जाना होगा। और वो अपने पिता से ऐसा कहकर जाने लगती है। मनीष दूसरे दिन सीमा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश जाने लगता है। सीमा काफ़ी रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और हमेशा हमेशा के लिए सीमा को छोड़कर विदेश चला जाता है। सीमा उसी घर में हमेशा के लिए अकेली रह जाती है और वहीं पर अकेले मर जाती है। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। टिंग टिंग टोंग, टिंग टिंग टोंग।